हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। भीम में क्यों था 10,000 हाथियों की शक्ति? दोस्तों, हस्तिनापुर के राजा पांडु के उन 5 पुत्रों के बारे में शायद आप जानते होंगे, जिन्हें पांडवों के नाम से भी जाना जाता था। और शायद आप यह भी जानते होंगे कि हालांकि कानूनी तौर पर ये पांडव भाई पांडु के पुत्र के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वास्तव में विभिन्न देवताओं के पुत्र थे। उदाहरण के लिए युधिष्ठिर मृत्यु के देवता यम के पुत्र थे और अर्जुन देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र थे, जबकि अश्वनी कुमार नकुल और सहदेव के पिता थे। इसी तरह भीम भगवान वायुदेव के पुत्र थे, जिनके पुत्र पराक्रमी श्री हनुमान हैं। दोस्तों, भीम के पराक्रमी होने के लक्षण बचपन से ही दिखने लगे थे। कहा जाता है कि जब भीम महज 2-3 महीने के थे, एक दिन उसकी माता कुंती उसे ले जाकर राजा पांडु के साथ अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। उसी समय एक राक्षसी बाघ झोपड़ी के अंदर घुस गया। बाघ को देखकर कुंती डर गई, इसलिए वह जल्दी से भागने के लिए तैयार हो गई। अपनी उलझन में वह भूल गई कि उसका पुत्र भीम उसकी गोद में सो रहा था। उसके तेजी से खड़े होने से बालक भीम उछला और चट्टान पर गिर पड़ा। चट्टान कई टुकड़ों में टूट गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पराक्रमी बालक भीम को ऐसी घटना से खरोंच तक नहीं आई। यह देखकर राजा पांडु और कुंती को बहुत आश्चर्य हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि उस समय राजा पांडु ने एक शेर का शिकार करते समय ऋषि किंदव और उनकी पत्नी को मार डाला था। जब ऋषि और उनकी पत्नी हिरण के रूप में संभोग कर रहे थे, राजा पांडु के बाण से मारकर किंदव ऋषि मानव रूप में आ गए और राजा पांडु को श्राप दिया कि तुम उसी अवस्था में मरोगे जिसमें उसने दंपत्ति को मारा था। मित्रों, ऋषि किंदव के उस श्राप के कारण राजा पांडु स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए और अपने अंधे भाई कुरु को सिंहासन दे दिया और जंगल चले गए। लेकिन उसकी दोनों पत्नियां भी उसके साथ जंगल में आ गईं। जैसा कि कहा जाता है, एक दिन अपनी यौन इच्छा से अंधा होकर पांडु ने अपनी पत्नी माद्री के साथ कई बार चेतावनी देने के बाद भी जबरन संभोग किया और फिर ऋषि किंदव के श्राप से उनकी मृत्यु हो गई। माद्री पति के साथ चिता पर सती बनी, आत्मदाह किया। तब कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर वापस आ गई। दोस्तों, हस्तिनापुर में कौरव यानी कुरु के पुत्र और पांडव सभी बच्चे एक साथ खेलते थे, लेकिन भीम
नाटक के दौरान सभी कौरव भाइयों की पिटाई करते थे, जिससे सभी कौरव भाई भीम द्वारा बहुत परेशानी महसूस करने लगे। इसलिए एक दिन जब सभी भाई गंगा नदी के तट पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए गए थे, तो दुर्योधन ने भीम के भोजन में जहर घोल दिया और जब भीम विष के प्रभाव से बेहोश हो गए, तो दुर्योधन ने बेहोश भीम को बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। साथियों, बेहोश भीम जब नागलोक पहुंचे, यानी कि सांपों का राज्य, वहां रहने वाले सांप उसे मारने के लिए, काटने के लिए बार बार काटने के कारण भीम द्वारा खाए गए जहर के लिए सांप के जहर ने मारक का काम किया। वहां रहने वाले सांप उसे मारने के लिए काटने लगे। बार बार काटने के कारण भीम द्वारा खाए गए जहर के लिए सांप के जहर ने मारक का काम किया और वह जाग गया। जब भीम ने अपने चारों ओर सांपों को देखा, उसने सांपों को मारना शुरू कर दिया। कई सांपों को मारता देख दूसरे सांप डरकर भागने लगे और सारी कहानी नागराजा वासुकी को सुनाई। नागराज वासुकी अपने मित्रों सहित भीम के पास आए। वासुकी के एक मित्र आर्यक ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि वह सर्प आर्यक भीम के नाना नानी थे। आर्यक ने अनुरोध किया और सर्प राजा वासुकी को राजी कर लिया। भीम को सर्प राज्य के उन विशेष रसों को खिलाने के लिए जो हजारों हाथियों की शक्ति प्रदान करने के लिए जाने जाते थे। तो ऐसे मिला पराक्रमी भीम को 10,000 हाथियों का बल। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ कल फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ कल।